जब मैंने अपना पहला YouTube चैनल बनाया था तो स्टार्टिंग में मुझे कॉपीराइट से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मुझे समझ में ही नहीं आता था कि आखिर ये कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, दोनों में आखिर अंतर क्या होता है, दोनों किस तरह से काम करते हैं। अगर हमारी यूट्यूब वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आता है तो उससे हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो उससे हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जो कि जाहिर सी बात है, आप में से काफ़ी सारे जो न्यू क्रिएटर्स होंगे या जो जिन्होंने अभी शुरुआत में चैनल बनाया होगा, उनके दिमाग में भी इस तरह की चीज़ें होंगी और शायद आपका भी इससे जो है वो कहीं ना कहीं पाला पड़ सकता है। किससे हमारे यूट्यूब चैनल को कितना रिस्क होता है और इस प्रॉब्लम को जो है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इन दोनों ही चीज़ों को जो है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि इन दोनों की सबसे पहली बात तो खासियत क्या है, कॉपीराइट क्लेम क्या है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है, दोनों में से हमारे यूट्यूब चैनल के लिए ज़्यादा रिस्की कौन है, इसका हमारे वीडियो पर क्या असर पड़ता है, इसका हमारे चैनल पर क्या असर पड़ता है, मोनेटाइजेशन पर इसका क्या असर पड़ता है, और फिर इसके बाद हम इससे कैसे बच सकते हैं, और यदि हम इसके अगेंस्ट में कोई कार्यवाही करना चाहते हैं यानी हमारी कोई गलती नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कॉपीराइट क्लेम है और कॉपीराइट स्ट्राइक है, ये दोनों चीज है क्या। तो बेसिकली दोस्तों जो कॉपीराइट क्लेम है ये एक जो है वो ऑटोमेटेड प्रोसेस है, यानी यहाँ पर जो मैनुअली है वो कुछ भी नहीं किया जाता है। कोई भी कंटेंट जो कि YouTube के प्लेटफॉर्म पर कंटेंट आईडी के थ्रू रजिस्टर्ड होता है, मोस्टली केसेस में वो म्यूजिक होते हैं, उसके बाद यदि कोई उस कंटेंट को इस्तेमाल कर लेता है, यानी बेसिकली मोस्टली केसेस में म्यूजिक होता है, तो उसको यहाँ पर ऑटोमेटेड तरीके से कॉपीराइट क्लेम चला जाता है। वहीं पर यदि हम बात करें कॉपीराइट स्ट्राइक की, तो ये एक मैनुअली प्रोसेस है। तो यदि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आया है मतलब किसी ने खुद से आपको जो है वो जानबूझ के कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है। अब हो सकता है आपकी यहाँ पर गलती हो या फिर आपकी गलती ना हो, जो कि आगे मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। कॉपीराइट क्लेम के केस में आपकी या तो हो सकता है वीडियो पर केवल क्लेम आए, कोई फर्क ना पड़े। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपका वीडियो ब्लॉक हो जाए, या हो सकता है कुछ जगहों पर लोग देख पाएं, कुछ जगहों पर लोग ना देख पाएं, तो इस तरह से पार्शियली ब्लॉक भी होता है। वहीं पर कॉपीराइट के केस में सीधे आपकी वीडियो पर एक वीडियो रिमूवल रिक्वेस्ट आती है, जिसके बाद आपका जो यूट्यूब वीडियो है वो यहाँ पर डिलीट कर दिया जाता है, और उसके बदले में आपके यूट्यूब चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाती है। और ये स्ट्राइक 90 दिनों में एक्सपायर होती है, 90 दिनों तक ये स्ट्राइक बनी ही रहती है। तो यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक का ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें यदि इनकी गंभीरता की कि आपके चैनल के लिए कौन ज़्यादा रिस्की होता है या कौन कम रिस्की होता है। तो देखिए जो कॉपीराइट क्लेम होता है वो एक तरह का आपको नोटिफिकेशन होता है, आपको एक तरह से सूचना भेजता है कि आपने उनका कंटेंट इस्तेमाल किया है, इसलिए इसकी वजह से आपके चैनल पर कोई बहुत बड़ा आपके चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन वहीं पर जो एक कॉपीराइट स्ट्राइक होता है तो ये जो है वो एक लीगल प्रोसेस होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो के असर पर बात करें तो जो कॉपीराइट क्लेम होता है उसका आपकी वीडियो पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। हो सकता है आपका चैनल यदि मोनेटाइज हो तो उससे जो आपका रेवेन्यू हो रहा है वो आपको ना मिले, वो कॉपीराइट ओनर को चला जाए, या फिर आपका वीडियो ब्लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन आपका वीडियो तब भी डिलीट नहीं होगा। लेकिन यहीं पर जो कॉपीराइट स्ट्राइक है ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है। यदि आपने वाकई में कोई कॉपीराइटेड मटेरियल इस्तेमाल किया है और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो अब आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, आपका वीडियो डिलीट ही रहेगा और आपके चैनल पर 90 दिनों तक स्ट्राइक बना ही रहेगा। तो ये सबसे बड़ी खासियत होती है। दूसरी बात करें यदि चैनल के असर की, तो देखिए ओवरऑल जो कॉपीराइट क्लेम है वो आपके चैनल को किसी भी निगेटिव तरीके से इंपैक्ट नहीं करता है। इसका जो भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट होता है वो केवल आपकी वीडियो पर होता है, जो कि पहले पॉइंट पे मैंने आपको बता दिया है। लेकिन वहीं पर यदि हम बात करें कॉपीराइट स्ट्राइक की, यदि आपकी एक वीडियो पर कॉपीराइट आता है या स्ट्राइक आती है तो आपके चैनल पर भी जो है वो एक स्ट्राइक लग जाती है। इसी तरह से 2 हो गई या 3 हो गई तो ये आपके चैनल पर भी स्ट्राइक जो है वो बढ़ती जाती है। तो कॉपीराइट के केस में ये होता है कि जो आपका कॉपीराइट है वो आता तो वीडियो पर है पर ये आपके चैनल को भी इफेक्ट करता है, और 3 कॉपीराइट स्ट्राइक की स्थिति में आपका चैनल भी यहाँ पर जो है वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से डिलीट किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो कॉपीराइट स्ट्राइक होता है उसकी वजह से आपकी वीडियो की अपलोडिंग भी बंद हो सकती है। अगर लाइव स्ट्रीमिंग पर आया है तो लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर कुछ समय के लिए बंद हो सकती है। अब बात करिए यदि मोनेटाइजेशन पर कि इसका मोनेटाइजेशन पर क्या फर्क पड़ता है, तो देखिए बिफोर मोनेटाइजेशन तो दोनों ही केसेस में जाहिर सी बात है कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई तो आगे चल के आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। कॉपीराइट आते रहते हैं, एक्सपायर होने के बाद वापस से चैनल की जो स्थिति है वो सामान्य हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें आफ्टर मोनेटाइजेशन की तो कॉपीराइट क्लेम का केवल इतना फर्क पड़ता है कि यदि आपका चैनल मोनेटाइज है और कॉपीराइट क्लेम आ गया तो एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि आपकी वीडियो पर कोई फर्क ना पड़े। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपकी जो कमाई है वो कॉपीराइट ऑनर को चली जाए, आपको ना मिले।
तीसरा एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर आपका वीडियो ब्लॉक हो जाता है तो जाहिर सी बात है आप उस वीडियो से ना खुद कमाई कर सकते हैं ना सामने वाले व्यक्ति को कुछ मिलेगा, क्योंकि आपका वीडियो ही कॉपीराइट क्लेम की वजह से ब्लॉक कर दिया गया है। कॉपीराइट स्ट्राइक के केस में यदि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है तो एक कॉपीराइट स्ट्राइक पर तो कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, केवल आपका वो वीडियो डिलीट हो जाएगा और उस वीडियो से आप जो कमाई कर पाते वो शायद आपकी जो है वो ना हो पाए, लेकिन ओवरऑल जो बाकी चैनल है, बाकी वीडियोस की कमाई है वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। वो कॉपीराइट क्लेम के केस में भी यही होता है। तो यहाँ पर आपको चाहे एक स्ट्राइक आए, चाहे 2 स्ट्राइक आए, चाहे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आए, मोनेटाइजेशन पर इसका कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। केवल जिस वीडियो पर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आता है केवल वो वीडियो आपका डिलीट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉपीराइट की वजह से कभी भी आपका चैनल का मोनेटाइजेशन नहीं बंद किया जाता है। लेकिन हाँ, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आ गए तो उसके बाद आपका चैनल ही डिलीट कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब चैनल ही नहीं रहेगा तो आप मोनेटाइजेशन का लाभ ही नहीं ले पाएंगे। अब बात करते हैं कि आप इसको जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि वीडियो अपलोड करने के बाद भी आपको वीडियो में बदलाव करने के पूरे ऑप्शन दिए जाते हैं यूट्यूब की तरफ से। तो अगर आप किसी कॉपीराइटेड पार्ट या मटेरियल की वजह से आपको कॉपीराइट क्लेम आया है तो आप उसको रिमूव करके अपनी यूट्यूब वीडियो को कॉपीराइट क्लेम से बचा सकते हैं। लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक के केस में आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने कॉपीराइटेड मटेरियल यूज किया था, अगर आपको मैं यहाँ पर जो है वो आसान भाषा में और कम शब्दों में समझाऊं तो कॉपीराइट क्लेम आपको एक तरह से नोटिफाइड करता है या केवल आपको सूचित करता है कि आपने उनका कॉपीराइटेड कंटेंट इस्तेमाल किया है, जिसके लिए आपको कोई खास ज़्यादा इससे जो है वो नुकसान नहीं होता है। वहीं पर जो कॉपीराइट स्ट्राइक है ये आपके चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, और यदि आप कॉपीराइट स्ट्राइक के चक्कर में फंस जाते हैं तो आपको वीडियो से भी हाथ धोना पड़ सकता है और चैनल से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो आपको भले आप कॉपीराइट क्लेम को उतना ज़्यादा सीरियसली लें या ना लें, लेकिन आपको कॉपीराइट स्ट्राइक को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए और जो भी कॉपीराइट से रिलेटेड रूल हैं उनको अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहिए। अगर आप कॉपीराइटेड कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर आपको फेयर यूज के तहत ही इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा नॉन कॉपीराइटेड कंटेंट या रॉयल्टी फ्री कंटेंट आपको जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, जिनको इस्तेमाल करने के बाद आप कॉपीराइट से बच सकते हैं। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।